बीजेपी आगे, पहला रुझान जेडीयू गठबंधन के पक्ष में, जैसा प्रतीक बात कर रहे थे, पहला रुझान जेडीयू गठबंधन के पक्ष में। बीजेपी क्या कह रही है? चलते जी नीतू जी, बीजेपी के पक्ष में पहला रुझान, अच्छे संकेत। बिल्कुल किशोर जी, बड़ी ही अच्छी सूचना, जैसी मैं आपके चैनल पर आकर बैठी ये सूचना मुझे मिली, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस है इस बिहार चुनाव में करने जा रही है। और नीतीश जी हमारे मुख्यमंत्री के पहले से ही बड़ा चेहरा रहे हैं। और मैं रोक रहा हूं आपको, एक और आ रहा है रुझान, एक और। जी अनुराग, नालंदा से दूसरा रुझान आ रहा है किशोर, यहाँ पर भी नालंदा के हरनौत से नालंदा के हरनौत से जेडीयू आगे है। आपके टेली पर भी अपडेट हो रहा है वहां पर किशोर। जी जेडीयू गठबंधन, तो जेडीयू गठबंधन आगे दो सीटों पर। पहले दोनों रुझान जेडीयू गठबंधन, जेडीयू बीजेपी के पक्ष में। नीतू जी, आपके तो आते ही एकदम आपकी पार्टी की सीटें बढ़ती शुरू हो गई है, बिल्कुल आना। बिल्कुल, देखिए, जब शीर्ष नेतृत्व मेहनत और आप मुद्दों के साथ जनता के बीच में पहुंचते हैं ना, तो जनता आपको आशीर्वाद देती ही है। और यही आशीर्वाद है जो नीतीश जी ने 15 सालों में जो परिभाषा बिहार की राजनीति की बदल कर जो मुद्दों को विकास पर लेकर गए, वो जो मुद्दों जहां पर अपराध छाया रहता था उन मुद्दों पर काम किया, उसी का परिणाम है कि बिहार की जनता जेडीयू को, बीजेपी को एक अच्छा % बहुमत देने जा रही है। अभी बता दें आपको कि दो जो रुझान आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं। कुंदन कुमार हरनौत से कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि वहां से जेडीयू आगे चल रही है। हरनौत से हरिनारायण सिंह जेडीयू के आगे चल रहे हैं। और दूसरा रुझान आया है फारबिसगंज से, बीजेपी का विद्यासागर केसरी आगे चल रहे हैं। विद्यासागर केसरी आगे चल रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ये वाली जो स्क्रीन है, हम स्क्रीन के दाहिनी तरफ वहां शुरू कर दें दिखाना, अगर हम एक एक सीट का दिखाई रहे हैं। जी हाँ, विद्यासागर केसरी फारबिसगंज के बीजेपी से आगे चल रहे हैं। कुंदन कुमार हरनौत से कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, क्योंकि हरनौत से जेडीयू के उम्मीदवार हरिनारायण सिंह आगे चल रहे हैं। जेडीयू गठबंधन 2, और अभी तक जो 2 रुझान आए हैं दोनों एनडीए के पक्ष में। एक और रुझान आ रहा है। अनुराग हमें बुला रहे हैं। जी अनुराग, बताइए। हमारे पास आया, कहां से है ये? अरवल से महानंद सिंह, सीपीआई एमएल। तो लेफ्ट के कैंडिडेट आगे हैं अरवल से। और ये पहला रुझान महागठबंधन के पक्ष में जाते हुए। 3 रुझान अभी तक हमारे पास अरवल से बीजेपी चल रही है, वहां से सीपीआई एमएल आगे चल रही है। पहला रुझान महागठबंधन का सीपीआई एमएल की तरफ। अरवल सीट से सीपीआई एमएल आगे 2-1 का स्कोर चल रहा है 3 में। शेष जी, सीपीआई एमएल की तरफ से खाता खुला है महागठबंधन का। एक्चुअली किशोर, आने सीरियस नोट, बिहार में जो जातियां टूटी, अभी अरुण की रिपोर्ट में आपने देखा, वो जातियां जो टूट रही हैं उसमें जो महादलित और बहुत पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, वो सीपीआईएमएल का वहाँ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और खासतौर से सीमांचल में और इधर जो जिसको नक्सल बेल्ट कहा जाता था पहले, मिथिलांचल में। तो ये एक फैक्टर, जातियां टूटने में ये बड़ा फैक्टर है। मैं रोक रहा हूं आपको, अनुराग फिर बुला रहे हैं। जी अनुराग। किशोर, अब घनाघन घंटियां बजनी शुरू हो गई यहाँ पर। अगला रुझान आ रहा है हमारे पास, कहां से? पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से शमीम अहमद आगे हैं नरकटियागंज से। पश्चिम चंपारण में के नरकटियागंज से शमीम अहमद आगे। आपके पास तुरंत अपडेट होगा किशोर अभी ये। जी 2-1 का अभी तक आंकड़ा है। और जैसा आप सुन रहे हैं ना अनुराग को, वहां पे सीधा फोन आ रहे हैं। ये लाइव रिजल्ट हब में सीधा फोन कहां से आ रहा है? सीधा काउंटिंग हॉल से फोन आ रहा है। काउंटिंग हॉल से सीधा फोन आता है और फिर ये अपडेट होता है और सीधा आपकी स्क्रीन पर पहुंचता है। अभी ये नरकटियागंज से किसको आगे बता रहे हैं अनुराग? किशोर, मैं आपको अपडेट कर रहा हूं दोबारा से। वो कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है हमारा, दोबारा कॉल आ रहा है हमारे पास। अभी तक के तीन रुझान में 2-1 का स्कोर। अभी वो कंफर्मेशन चल रहा है। आपके पास एक लीड और आ रहा है तुरंत। अभी जी अभी कंफर्मेशन चल रहा है। हम लौटेंगे अनुराग के पास। तो ये शुरुआती रुझान 2-1 का स्कोर चल रहा है। प्रतीक,